ओम शांति पाल ओम भाई। शांति चेतन भाई। पाल भाई, आज हम प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जो 28 फरवरी 2010 की मुरली है। और प्यारे बाप दादा की 15 मणि होली के दिन पर हुई थी। तो और आज 24 मई 2026 है। तो होली, एक तो 3 अर्थ होते हैं इसके होली के। होली मतलब शिव बाबा की होली, और होली मतलब जो बीत गया वो बीत गई, और होली मतलब पवित्र। आज खास बाबा हम बच्चों को उस स्वरूप में देख रहे हैं, क्योंकि पवित्रता हम बच्चों का स्वधर्म है। पवित्रता हम बच्चों के लिए सबसे बड़ी शक्ति है, और इस महायज्ञ का फाउंडेशन भी पवित्रता है। तो पवित्रता मतलब बाबा ये कहते हैं कि जो भी हमारे संकल्प में भी यदि कोई विकार का कुछ है, अंश भी है, तो उसको इस होली में जला के, जैसे मनाया जाता है ना होली का त्यौहार, तो होली का त्यौहार मनाते हैं तो उसमें पहले जलाते हैं, है ना, फिर मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले अपने आप में हमको जो हमारे बुराइयां हैं, जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं, रावण के अनेक प्रकार के संस्कार हैं समझ लो हमारे में, उसको भी जलाना है। तो उसको जलाने के बाद हम जब प्योर आत्मा बन जाती तो फिर मनाते हैं। तो बाबा ने कहा मनाने का कितना, दुनिया में तो होली मतलब परमात्मा संग के रंग में हम रंग जाते हैं। परमात्मा संग के रंग में रंगना, वो उसको स्थूल रूप में दे दिया गया है कि जलाना मतलब हमारे विकर्मों को जलाना, बुराइयों को जलाना, उसको आग के रूप में जला लेते हैं। वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे भी अच्छा वातावरण शुद्ध बनते जाता है, उसमें जो चीज़ डालते हैं उससे। बाकी मेन अर्थ ये है। बाकी मनाना, भले रंगों से होलियाँ मनाते हैं, गुलाल लगाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप में अभी ऐसा जैसे उत्सव मनाते हैं ना, हमारे लिए ये संगम युग हर दिन उत्सव का दिन है। ये साधारण समय नहीं चल रहा है, इसका यादगार पूरे कल्प में उत्सव के रूप में, यादगार के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए, और इसमें प्यारे बाबा ने आज खास कहा है होली के दिनों में कि जो मैंपन है ना, एक तो मैं होता है देह भान का, है ना, एक बाबा ने आज 3 बातें कही है। एक देह भान का मैंपन, और एक बॉडी कॉन्शियस का जो आता है ना, अब थोड़ा मैं ऐसा हूँ ये, और तीसरा होता है दिल शिकस्तपन का मैंपन, अभिमान का, अपमान का, ये सब बातें मतलब। तो ये बाबा कहते हैं इस मैंपन को विदाई देखिए। एक मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान मैं आत्मा हूँ, इस विश्व के परिवर्तन के कार्य में निमित्त मैं आत्मा हूँ। ये संकल्प, ये हमारे में नेचुरल जैसे आ जाए, जैसे नेचुरल देह भान आ जाता है, किसी को बोलते हैं ना, नाम से बुलाते हैं तो तुरंत उसको स्मृति आती है कि मैं फलाना, तो ऐसा ही मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति रहे। और फिर बाबा ने पिछले संडे की मुरली में जो चली थी, जो शिव जयंती की मुरली थी, उसमें क्रोध को माना बाबा ने कहा था कि क्रोध को ऐसा मुझे दे दो, माना दान में दे दो, या उसको क्रोध मुक्त बन जाओ। क्रोध रूपी अक के फूल को बाप दादा पे चढ़ा दो, अर्पण कर दर्पण बनो, और पवित्रता को प्रत्यक्ष प्रमाण लाके प्रत्यक्षता के साक्षात्कार। तो आज उस बात को बाबा याद करा रहे हैं। वैसे तो बाबा ने कहा है एक बार कि ये हमें, ये तो चीज़ है बता ऐसी है कि एक बार दे दिया, जैसे बाबा ने पिछली बार भी कहा था ना कि कोई चीज़ दे दिया, अमानत हो गई है ना, तो उसमें खयानत मना नहीं कर सकते हैं, उसको मेरा नहीं समझ सकते, ये तो अमानत में खयानत हो जाता है। तो ऐसे ही क्रोध को हमें इसमें ही होली में जला देना है, समझ लीजिए। तो होली में बाबा खास इस होमवर्क को भी याद कर रहे थे। तो ऐसे ही प्यारे बाप दादा की मुरली एक तो शिक्षाओं भरी भी है, उमंग उत्साह दिलाने वाली भी है,
और बाबा ने बहुत सबको याद दिया है। होली की होमवर्क जो बाबा ने जो दिया था उसका भी बाबा ने कहा इसको याद करना है। रिजल्ट बाबा देख रहे हैं, फिर रिजल्ट निकालो, अपने आप में भी देखो, चेक करो कि हम इस रिजल्ट में कहाँ तक पास हुए हैं, नहीं हुए हैं तो चेक करके फिर और आगे के लिए पुरुषार्थ करो। बाबा ने ये भी कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनना है, केवल पुरुषार्थी नहीं, अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनना है। तो फिर आगे और आप बाप दादा की मुरली को। आज 24 मई 2026 है, तो रिवीजन जो आज अव्यक्तवाणी चल रही है वो तो आपने डेट बताया 28 फरवरी 2010 की है। तो मुख्य रूप से आज बाबा ने वही कहा, आपने तो पूरी मुरली सुनाई ही। देह भान के मैं की होली को जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ जी। तो आज होली के दिन जब बाप दादा की पधरामणि होती है तो बाप दादा सोमान याद दिलाते हैं पहले। आज होली अष्टबाब अपने होली बच्चों से मिलने आए हैं। होली अर्थात पवित्र बच्चों से। तो कैसी होली? शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। तो बाबा ने कहा बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका नहीं होता। संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो, कहता है बाबा, कहता है कहीं पर भी कोई भी धर्मात्मा हो डबल पवित्र नहीं है। भले धर्मात्मा बनते हैं लेकिन शरीर तो विकार से ही पैदा होता है, और आप बच्चे ही डबल पवित्र बनते हो। डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी है। फिर बाबा ने, जैसे आपने कहा, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो अभी जो है, अभी भी जो होली खेलते हैं लौकिक में, तो होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, फिर अपने पुराने संस्कार को, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग नहीं लग सकता, परमात्मा मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा के संग के रंग में रंगे। वाह। तो आजकल दुनिया में भी जलाते भी हैं, रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस देहभान के वश हैं। वह होली मनाते हैं और आप होली बनते हो, बाबा कहता है। ये अंतर है, ये अंतर है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बीत चुकी वो होली, तो ड्रामा अनुसार जो बीत गया उसको होली, बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते, हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो आप बच्चे, कहता है बाबा। फिर बाप दादा ने पिछले संडे की जो मुरली चली थी क्रोध के ऊपर, शिवरात्रि के ऊपर, उसके ऊपर याद दिलाया बाबा ने। बाप दादा ने देखा जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, कई बच्चों ने उसके ऊपर अटेंशन दिया है और क्रोध को गिफ्ट भी दी है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, बाबा कहता है। तो क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है, ये चीज़ अपने सामने रखो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप को सामने लाखो। ब्रह्मा बाप आपके जैसा ही साकारी रूपधारी है, आपके जैसा जिम्मेवारी का ताजधारी उसके ऊपर है, लेकिन सदा मुस्कुराता खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ मोह अहंकार सब विकारों को, आलस्य अलबेलापन, सब चीज़ को जीता। तो बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल था और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन से अव्यक्त फरिश्ता बन गया। फिर बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों का अभी चेहरा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं, खुशनसीब खुशनुमा। तो बाबा ने कहा खुशनुमा चेहरा को मुरझाता कौन है, बातों का काम है आना, बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं है। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे अब प्रसिद्ध हो कि क्रोध मुक्त बनाती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं, क्योंकि क्रोध से तनाव होता है, तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं
उन्हों को विधि नहीं आती क्रोध मुक्त होने की। तो अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में लाओ, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कई ऐसे हैं। स्टेज में लाओ। बाप दादा ने देखा बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसा दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में है। तो आज होली में क्या जलाएंगे? बाबा ने कहा क्रोध तो कर लिया, इसमें पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा तनाव में आने का कारण है देह अभिमान, मैं शब्द। देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ, इसका मैं। दूसरा क्या है? देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी होता है, जो नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैंपन, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो। तो आज योग अग्नि में जला के जाओ बाकी मैं को, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है, तो इस मैं को समाप्त करने के लिए अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि यह क्रोध बीज है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा आप सभी नए बच्चे मिलन में आए थे, आप सभी नए बच्चे रियल गोल्ड बच्चे, सदा बाप के आज्ञाकारी होना। तो आज इस मैं को जला के ही जाना है। ये जो देवभान का मैंपन है, अपमान, अभिमान, दिल शिकस्त, ये जो बोझ है, इसको जला के जाना। फिर बाबा ने कहा तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। हिम्मत आपकी, मदद बाप की, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकते हुए देखते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना। बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है। आप महावीर हो, आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपना तकदीर नहीं गंवाना। कितनी अच्छी बात कही। फिर बाबा ने कहा परिस्थितियां बहुत बिगड़ने वाली हैं, तो ऐसे समय पर एकाग्रता की ड्रिल बाबा ने कराई। तो बातें तो आएंगी, परिस्थिति तो आएंगी, लेकिन सेकंड में एकाग्र हो जाओ, बाबा कहा। समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ रहा है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, बाबा कहता है। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही है। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप एक सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे, अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई भी ऐसी बातें आवे तो याद करना, होली मना के आए हैं। जो बात होली, खुशी नहीं जाए। फिर बाबा ने स्लोगन याद दिलाया। बाप दादा सदा कहते हैं यह स्लोगन सदा याद रखो, खुश रखना है और खुशी बांटना है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा कि क्या मिला है। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी। सबने खाई? बाबा पूछता है। सदा खाते रहना, इस मिठाई में कोई बीमारी नहीं होती। तो इस तरह से आज बाप दादा ने बहुत अच्छी शिक्षाप्रद और देहभान, देहाभिमान को हटाने की मुरली चलाई। फिर आज का वरदान बाबा ने दिया है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर, फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है।
जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, एक संकल्प भी फरमान के बिना न हो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। कितनी सक्षम बात है। तो जहाँ लगाव है वहाँ समय जाएगा, फिर पुरुषार्थ के लिए हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, अलबेला बनाएगा। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में बहुत अच्छी बात कही है, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो, सदा एक की याद में रहकर एकरस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना तो फॉलो फादर। ये सी फादर फॉलो फादर, हम लोग क्या करते हैं, सी सिस्टर फी ब्रदर करने लग जाते हैं। जैसे सेंटर में जाते हैं, अब दीदी लोगों को देखते हैं तो दीदी लोगों को देखने लग जाते हैं, भाई वो भी पुरुषार्थी आत्मा है। सी फॉलो फादर फॉलो मदर कहता है बाबा, सी सिस्टर सी ब्रदर नहीं कहता है बाबा। ठीक है चेतन भाई, ठीक है। ओम शांति।